हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पर्यायवाची का यह हमारा चौथा लेक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पर्यायवाची शब्द की। तो आज हमारा सबसे पहला है असुर। तो असुर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो असुर का होता है सबसे पहला दैत्य कह देते हैं हम असुर को। और क्या कह देते हैं, दानव कह देते हैं, राक्षस कह देते हैं, निशाचर, तमीचर, धनुज, पिशाच, पिशुन, रात्रिचर, रात को विचरण करने वाला, भूत, ये सभी क्या हैं, असुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, दैत्य हो जाएगा, दानव, राक्षस, निशाचर, निशाचर हम जानते हैं रात का होता है, यानी रात को विचरण करने वाला। तमीचर, तमी का मतलब है रात होता है अंधेरा, अंधेरे में विचरण करने वाला। धनुज, पिशाच, पिशुन, ये सभी असुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं अमृत के पर्यायवाची। अमृत के क्या होते हैं, अमीय, सुधा, पीयूष, सोम, प्राणरस, अमी। अब अज का देख लेते हैं। अज किसे कहते हैं, तो अज ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, अज बकरावी को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो अज का जो मतलब है वो ब्रह्मा से है, ठीक है। तो अज का जब ब्रह्मा हो जाएगा तो ब्रह्मा के सारे नहीं आ जाएंगे। अज यानी ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ भी कह देंगे, विधाता कह देंगे। और ब्रह्मा जी कहाँ से जन्मे, तो नाभि जन्मे भी कह देते हैं। लोकेश, षष्ठी रचयिता कहते हैं, पितामह कहते हैं, स्वयंभू कह देते हैं, आत्मभू, चतुरान भी कहते हैं, कमलासन भी कहते हैं, क्योंकि कमल के आसन पे देखा होगा ब्रह्मा जी बैठे हुए, तो कमलासन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, बस इतने कहते हैं। हम देख लेते हैं अंधा का पर्यायवाची। तो अंधा का क्या हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा, दृष्टिहीन, चक्षुविहीन, आंध्रा, सूरदास, सूर, ये सभी किसके हो जाएंगे, तो अंधे के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, नेत्रहीन कह देंगे, दृष्टिहीन, चक्षु में आँखें होती है तो चक्षुविहीन हो जाएगा, आंध्रा, सूरदास और सूर। हम देख लेते हैं अध्यापक के पर्यायवाची। तो अध्यापक के क्या क्या होंगे, आचार्य कह देते हैं हम अध्यापक को। और क्या, गुरु कह देते हैं, उस्ताद, प्राचार्य, अनुदेशक, उपदेष्टा, प्रशिक्षक, ये सभी अध्यापक के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम उपमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो उपमान का हो जाएगा उपेक्षा, बेइज्जती, मानहानि, निरादर, अनादर, बेकद्री, तौहीन करना, अवमानना, अवहेलना, तिरस्कार, ये सभी क्या हो जाएंगे, अपमान के या उपमान के पर्यायवाची हो जाएंगे। आनंद का देख लेते हैं। आनंद का क्या हो जाता है, खुशी में हर्ष, आमोद कह देते हैं, मोद, प्रसन्नता, खुशी, मज़ा, लुत्फ, मौज, उल्लास, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे आनंद के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है। तो क्या क्या हो जाएंगे, एक बार देख लेते हैं। हर्ष, आमोद, मोद, प्रसन्नता, खुशी, मज़ा, लुत्फ, मौज और उल्लास, ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके हो जाएंगे, तो आनंद के हो जाएंगे। हम देख लेते हैं आम के पर्यायवाची। तो आम के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, आम्र, आम्रफल, पिकबंधु, सौरभ, अति सौरभ, और क्या कहते हैं, अति सौरभ दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। अति सौरभ, रसाल, सहकार, साहूकार, फल श्रेष्ठी, फलों में श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठी, टपका भी कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में, फलराज भी कह देते हैं, ठीक है। क्या क्या कह देते हैं, आम्र कह देते हैं, आम्रफल कह देते हैं, पिकबंधु, पिकबंधु, सौरभ, अति सौरभ, अति सौरभ, रसाल, सहकार, साहूकार, फल श्रेष्ठी, टपका, फलराज। और हम आँख के पर्यायवाची देख लेते हैं। आँख के क्या हो जाएंगे, आँख को हम कहते हैं अक्षी, दृग, लोचन, दीदा, चक्षु, दृष्टि, नेत्र, नयन, और क्या कह देंगे, नैना कह देते हैं, और निगाह कह देते हैं। तो आँख के इतने ही पर्यायवाची क्या क्या है, अक्षी हो जाएगा, दृग, लोचन, दीदा कह देते हैं, चक्षु, दृष्टि, नेत्र, नयन, नैना और निगाह हो जाएगा। हम देख लेते हैं आयुष्मान के। आयुष्मान के क्या पर्यायवाची हो जाएंगे, आयुष्मान का पहला हो जाएगा दीर्घायु हो जाएगा कह देते हैं, चिरंजीवी कह देते हैं, शतायु भी कह देते हैं, दीर्घ आयु कह देते हैं, और चिरायु भी कह देते हैं। सभी क्या हो जाएंगे हमारे आयुष्मान के पर्यायवाची। अब आपदा के देख लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा आपदा का,
विपत्ति संकट, विपत्ति या संकट, परेशानी भी कहते हैं, मुसीबत हो जाएगा आपदा का, तबाही, आपात, हादसा, ये सभी क्या हो जाएंगे, तबाही के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब, और विपदा भी हो जाएगा हमारा तबाही का। अब हम देख लेते हैं आडंबर। आडंबर यानी दिखावा करना, ढोंग, टिमटाम, बनावट, पाखंड, ढकोसला, स्वांग, छल, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, आडंबर के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, दिखावा करना, ढोंग, टिमटाम, बनावट, पाखंड, ढकोसला, स्वांग, छल, ये सभी हमारे आडंबर के पर्यायवाची। हम देख लेते हैं इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कामना हो जाएगा, कामना करना, आकांक्षा, चाह, क्या हो जाएगा, इहा हो जाएगा, स्पृहा हो जाएगा, ख्वाहिश हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अभीप्सा भी कह देते हैं। और बताइए, मनोरथ हो जाएगा, लीप्सा हो जाएगा, लालसा, कांक्षा भी कह देते हैं। तो ये सभी हमारे हो जाएंगे इच्छा के पर्यायवाची। हम देख लेते हैं इंद्राणी के पर्यायवाची। इंद्राणी कौन, इंद्र की पत्नी को हम कहते हैं इंद्राणी। तो इनके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, सची कह देते हैं, और क्या कह देंगे, सची और सची दोनों हो जाएगा। इंदिरा कह देंगे, इंदिरा कह देंगे, पोलोमी कह देंगे, पोलोमी यानी पोलोमी इनके पिताजी थे, उन्हीं की पुत्री थे, पोलोमी कह देते हैं, पोलोमजा कह देते हैं, मधुवानी कह देते हैं, शतावरी कह देते हैं। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, इंद्राणी के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं ईर्ष्या के। ईर्ष्या क्या हो जाएंगे, जलन हो जाएगा, कुढ़न, द्वेष, दाह, दाह कह देते हैं, रस्क कह देते हैं, दुर्भाव, चढ़ना, और क्या हो जाएगा, हसद भी कह देते हैं। सभी क्या है हमारे ईर्ष्या के पर्यायवाची। क्या क्या, जलन, कुढ़न, द्वेष, दाह, दाह, रस्क, दुर्भाव और चिढ़ना और हसद, ये सभी हमारे ईर्ष्या के पर्यायवाची। अब हम उत्कर्ष के देख लेते हैं। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, समृद्धि, उन्नति, आरोहण, प्रगति, अभिवृद्धि, उरुज, विकास, और क्या हो जाएगा, उत्थान, अभ्युदय और उन्नयन, ये सभी हमारे हो जाएंगे उत्कर्ष के पर्यायवाची। अब हम देख लेते हैं उद्यम। यहाँ पे उद्यम वाला कौन सा है, मेहनत परिश्रम वाला उद्यम है। एक होता है हमारा व्यापार वाला, वो अलग है। यहाँ इससे देख लेते हैं यत्न। उद्यम का मतलब प्रयत्न हो जाएगा, मेहनत, परिश्रम, साहस, प्रयास, कोशिश, ये सभी हमारे उद्यम के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, यत्न करना, प्रयत्न, मेहनत, जैसे आप सभी लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मेहनत, परिश्रम, साहस, प्रयास, कोशिश, ये सभी हमारे हो जाएंगे उद्यम के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं उपेक्षा करना किसी की। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना, अपमान करना, निरादर, बेकदरी और बेइज्जती, ये सभी हमारे उपेक्षा के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम देख लेते हैं ऊंचा। ऊंचा का मतलब उन्नत कह देंगे, ऊंचा को बुलंद कह देंगे, श्रेष्ठ, तुंग, शिखर भी कह देंगे, उत्कृष्ट, और क्या कहेंगे, उत्तुंग भी कह देंगे। तो ऊंचा के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, एक बार और देख लेते हैं। उन्नत, बुलंद, श्रेष्ठ, तुंग, शिखर, उत्कृष्ट, उत्तुंग, तो ये सभी हमारे ऊंचा के पर्यायवाची। हम देख लेते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, देखो देव वृक्ष बोल देंगे, देव तरु बोल देंगे, सुर तरु बोल देंगे, कल्प द्रुम बोल देंगे, कल्प बिटप बोल देंगे। देखो सब पीछे वाले सब कौन है, ये सब के सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। आगे बस ये लग गए, देव तरु, देव वृक्ष, सुर तरु, कल्प द्रुम, कल्प बिटप। ठीक है, हम देख लेते हैं करण। करण क्या 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 हो जाएंगे पर्यायवाची, आभा हो जाएगा, मारीची हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, दीप्ति हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, कर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, गौ हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, और बस इतना ही। अब देख लेते हैं किनारे के पर्यायवाची। तो किनारे के क्या क्या हो जाएंगे, किनारे का तट हो जाएगा, कूल भी कह देते हैं किनारे को, कगार हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा, साहिल हो जाएगा, घाट हो जाएगा, और तीर हो जाएगा। ये सभी हमारे किनारे के पर्यायवाची। क्या क्या एक बार और देख लेते हैं, तट, कूल, कगार, कुलीन, साहिल, घाट और तीर,
ये सभी हमारे हो जाएंगे नारी के पर्यायवाची। अब हम कुबेर देख लेते हैं। कुबेर जी कौन है? धन का देवता। तो इनको देख लेते हैं हम, धन के देवता क्या कह देते हैं कुबेर जी को? धनत कह देते हैं, धनराज कह देते हैं, धनाधिप कह देते हैं, यक्षराज कह देते हैं, और क्या कहते हैं? व्यंबक रखा कह देते हैं, और क्या कहते हैं? धनेश कह देते हैं, अलकराज कह देते हैं, कन्ना नरेश कह देते हैं, कोष नायक कह देते हैं, अलंकेश कह देते हैं। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? कुबेर के पर्यायवाची। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या। धनद हो जाएगा, धनराज हो जाएगा, धनाधिप हो जाएगा, यक्षराज हो जाएगा, कोष नायक हो जाएगा, अलकेश हो जाएगा, कन्ना नरेश, अलकराज, ये सभी हमारे कुबेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करके जाएं।